टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बिना पार्किंग के चल रहे गेस्ट हाउस का फिर एक बार वीडियो कांग्रेस नेता ने वायरल किया है और करैली थाने में तहरीर दी है। ऐसे में निका पैलेस, अंबर पैलेस, हीरा पैलेस, ईडन गार्डन, एचएस गार्डन, शालीमार गेस्ट हाउस, साथ ही रानी पैलेस, मरहबा पैलेस, ग्रैंड गार्डन व कई गेस्ट हाउस के नाम के साथ वीडियो वायरल करते हुए कांग्रेस नेता ने करैली थाने में तहरीर दी और उच्च अधिकारियों से शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता हसीब अहमद ने इससे पहले जहां पालकी गेस्ट हाउस का भी वीडियो वायरल किया था। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, क्या आरोप है, आइए सुनाते हैं। आज के करेली इलाके में अवैध गेस्ट हाउस, शादी घर का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। यह गेस्ट हाउस बगैर किसी पार्किंग व्यवस्था के सड़क पर कब्जा करके वाहनों को खड़ा कराते हैं और गेस्ट हाउस संचालन की प्रक्रिया के विपरीत काम करने का षड्यंत्र रचते हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर के उच्च अधिकारियों से, विभागीय अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया। इस पूरे प्रकरण पर नजदीकी थाना करेली के प्रभारी को तहरीर देकर के दोषी गेस्ट हाउस कर्मियों और संचालकों के विरुद्ध कठोर और विधिक कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया और उनको तहरीर दिया। यदि इस पूरे प्रकरण पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई नहीं की जाती है तो हम इस मामले को लेकर के पीडीए के अधिकारियों से मिलने का काम करेंगे और पुलिस विभाग से जुड़े हुए तमाम उन बड़े अधिकारियों के संज्ञान में मामले को लाएंगे और उनसे वार्ता करेंगे, क्योंकि अवैध गेस्ट हाउस का संचालन की बदौलत प्रतिदिन भीषण जाम करेली में लग रहा है, जिसकी सुध लेने वाला कोई है नहीं है। अक्सर इन जामों में एम्बुलेंस फंसती है। स्कूल से बच्चों की जब छुट्टी होती तो उनके भी वाहन उसी जाम से गुजर करके जाते हैं। जो दिन में शादियां होती हैं, खासकर ज्यादातर लोगों को इस भीड़ भाड़ वाले इलाके से गुजरना पड़ता है। आज जहां शियार्ट्स यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह के दौरान डिग्रियां बांटी गई। बता दें, जहां कोरोना काल के कारण 2 साल से दीक्षांत समारोह शियार्ट्स यूनिवर्सिटी में नहीं मनाया जा रहा था, वहीं इस बार दीक्षांत समारोह मनाया गया तो यहां पर छात्र छात्राओं भी उत्साहित दिखे। ऐसे में यहां पर आज छात्र छात्राओं को यूनिवर्सिटी की तरफ से उनकी डिग्रियाँ बाँटी गई और जितनी पेंडिंग डिग्रियाँ थी सभी छात्र छात्राओं को बाँटी गई। क्या कुछ कहना है यूनिवर्सिटी के वीसी का और छात्रा का, ये सुनाते हैं। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हुआ था, बट स्टिल वी आर गेटिंग इट डिग्री टाइमली और हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डिग्री के साथ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पे हो रहा है और मुझे लक्ष्मी राव मेमोरियल अवार्ड मिल रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। आई एम फ्रॉम वाराणसी, सुरम्या। ये तो हम भी उत्साहित हैं, केवल छात्र ही नहीं है क्योंकि उनकी बड़ी मेहनत है बच्चों की, और वो भी कोविड के दौरान बड़ी मेहनत की है। जिनकी 4 साल की डिग्री है वो अब ख़त्म किए हैं इस समय 2022 में, और कोविड का दौरान उन्होंने देखा है। ख़ास तौर से हम लोगों ने जो ऑनलाइन एजुकेशन का इम्पार्टेशन किया था, एक नया इन्वेंशन हुआ है इस दौरान। फिर भी प्रैक्टिकल्स के लिए तो लैब में ही आना है, प्रैक्टिकल ऑनलाइन नहीं चल सकता, तो इसलिए प्रैक्टिकल हम लोगों ने बच्चों को बुला कर कराते रहे। जैसे जैसे छूट मिली कोविड के दौरान बच्चे आए और बच्चों ने बड़ी मेहनत की, तो ये बच्चे जो कोविड को निकाल के डिग्री पास किए हैं, ये बड़े स्ट्रॉन्ग निकल रहे हैं, मजबूत निकल रहे हैं। तो यही मेरा कोविड को रिस्पॉन्स है कि इससे जो बच्चे निकल कर आ रहे हैं वो बड़े मजबूत निकलेंगे और देश में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बढ़ते डेंगू के प्रकोप को लेकर समीक्षा बैठक की है, साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। डेंगू की रोकथाम के लिए जितने भी जरूरी कदम उठाने हैं वह उठाने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष तौर से बहुत सारे लोग, थोड़ा बुखार आता है तो गलत दवाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं, उसकी दृष्टि से लोगों को जागरूक करने, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी एएनएम हैं, आशा बहुएं हैं, उन सबको लगा करके भी अगर किसी को भी बुखार है और उसमें आशंका है कि उनको हो सकता है डेंगू, तो उसमें कौन सी दवा पहले देना है और फिर जांच करा करके आगे कार्रवाई करना है। इसके संबंध में यहाँ पूरे नगर क्षेत्र में फॉगिंग की
और अच्छी व्यवस्था करने, और जितना यहाँ मरीज, चाहे वह सरकार के द्वारा चलने वाले हॉस्पिटल हों और चाहे निजी नर्सिंग होम हो, वहाँ दोनों जगह नज़र रखने। और कोई भी लापरवाही कर रहा है, जैसे मुझे बताया गया कि एक बार में केवल 2 जो यूनिट प्लेटलेट की होती है वो चढ़ाई जा सकती है, और उसमें 2 की जगह 10-10 लिख दे रहे हैं, तो घर परिवार के लोग परेशान हो रहे हैं। तीसरा, मैं भी अपील कर रहा हूँ, अभी मैंने पूरा रिपोर्ट लिया, उस रिपोर्ट के हिसाब से जितनी, चाहे स्वरूप रानी मेडिकल हॉस्पिटल हो, चाहे बेली हो, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में सरकारी हॉस्पिटलों में भी बेड रिक्त हैं, सभी उच्च स्तरीय PGI लेवल की सुविधाएं हैं, और जिनको डेंगू के कारण से कहीं आशंका होती है तो वह स्वरूप रानी मेडिकल हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं, बेली में भी जा सकते हैं, और जब यहाँ ऑप्शन ना मिले तो तब निजी नर्सिंग होम में जा करके इलाज कराएं। बहुत सारे गरीब परिवार हैं, उनको कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं पर त्वरित। प्रयागराज एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि अब शियार्ट्स के नाम से जानी जाती है, वहीं उन वाइस चांसलर ने आज सुरेश बाबू राइस ब्रीडर को नाम से कई चीज़ों को डेडिकेट किया है, और उनका कहना था कि हमारे वहाँ कई प्रजाति की अलसी, गेहूँ और राइस पैदावार की जा रही है, जिसकी सीड हम किसानों के द्वारा डेवलप कर रहे हैं और जिसको उत्पाद करने के बाद सरकार को देते हैं, जिसकी काफ़ी डिमांड है। और आंध्र प्रदेश में राइस की ज़्यादा डिमांड है सीड की, जिसको अभी हम पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कहा इस कार्य से किसानों को भी मुनाफा होगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है VC RB लाल का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ी चीज़ है, 2-3 चीज़ें हम लोग की। एक तो अलसी की वैरायटीज़ बहुत अच्छी पैदावार वाली दी हैं। दूसरा, डॉक्टर सुरेश बाबू, जिनका आज हमने जिनके नाम से कुछ प्रजातियों को डेडिकेट किया है। सुरेश बाबू हमारे अच्छे राइस ब्रीडर थे धान के। उनकी जो शियार्ट्स धान वैरायटी है 6, वो बहुत पॉपुलर हुई, और उस वैरायटी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज कर रहे हैं कि उसकी पैदावार अच्छी है और एडवर्स कंडीशंस में वो अच्छा कर रही है। यूपी में ही पॉपुलर नहीं है वो, बल्कि आंध्र प्रदेश तक वो वैरायटी हमारी पॉपुलर है, लेकिन हम यूपी में ही सीड नहीं दे पा रहे हैं। इस वक्त यूपी के लिए सीड पैदा करने में भी मुश्किल होता है, इतना डिमांड ज़्यादा है, सीड हम कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। बढ़ाएंगे, अब फार्मर्स के कॉपरेशन से बढ़ा रहे हैं। जैसे फार्मर्स की कॉपरेशन जब होता है, किसानों का कॉपरेशन होता है, तो उन्हीं के खेतों पर अपना सीड हम देते हैं, टेक्नोलॉजी देते हैं, फर्टिलाइज़र देते हैं, फिर उनसे सीड खरीद भी लेते हैं। फिर वो सीड खरीद कर हम स्टेट को दे देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट सीड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, हम लोग डायरेक्ट नहीं देते। बेच आगे बढ़ेगी, निश्चित बढ़ेगी। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पर हमला बोला था। उन्होंने चंदौली में अपने जन संबोधन में कहा था, असली यादव देश के, बाकी सब अखिलेश के। जब इस पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो उनका कहना था वे गायक हैं, किसी बात को लेकर कहा होगा, और हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा अब यदुवंशी भी बीजेपी में तेज़ी से जुड़ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनाते हैं। मुझे मालूम नहीं हो किस परिप्रेक्ष्य में, वो भोजपुरी गायक हैं, उन्होंने कोई अपना किसी परिप्रेक्ष्य में कुछ कहा होगा, लोकल कोई बात रही होगी, लेकिन हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मंत्र का जाप करते हुए देश और प्रदेश की डबल इंजन सरकार के माध्यम से सेवा कर रहे हैं। अब ट्रिपल इंजन की सरकार नगर निकाय के चुनाव में बनेगी, ऐसा विश्वास है। लोगों से अपील भी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएं, जिससे नगर निकाय का भी विकास, जैसे देश का, प्रदेश का हो रहा है, वैसे नगर निकायों का विकास। ये सच है कि यदुवंशी बड़ी तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ रहे हैं और भाजपा में आना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी भी जो इस प्रकार के अच्छे लोग हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से, उनके लिए अपने द्वार खोल करके रखती है।
नगरी प्रयागराज, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र से विधायक नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज भैया दूज के अवसर पर अपने विधानसभा क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में रहने वाली सैकड़ों बहनों से मुलाकात की। बहनों को भाई दूज की शुभकामनाएं दी। बहनों ने मंत्री नंदी को टीका लगाकर मिठाई खिलाकर दीर्घायु की कामना की। बहनों ने मिठाई खिलाकर मंत्री नंदी को अपना आशीर्वाद दिया। वहीं मंत्री नंदी ने बहनों को हर संभव मदद देने का बहन और भाई के लिए बहुत महत्व रखता है। इसी कड़ी में मंत्री नंदी के कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में बहनें आज पहुंची थीं और मंत्री नंदी के साथ विधि विधान के साथ भाई दूज का पर्व बनाया। तो वहीं मंत्री नंदी ने भी भाई का फर्ज निभाते हुए बहनों से वादा भी किया और साथ ही उन्हें उपहार भी दिए। ऐसे में सैकड़ों की तादाद में लाइन लगाकर लोगों ने मंत्री नंदी के साथ भाई दूज का पर्व भी मनाया। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नगर निगम का चुनाव अब करीब है, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। परिसीमन के बाद बने नए वार्ड नंबर 82 से दावेदार समाजवादी पार्टी के नेता नदीम अली ने अब गंभीर आरोप बीएलओ पर और नेताओं पर लगाए हैं। कहा है कि कुछ नेताओं से साठगांठ करके बीएलओ ने वोटर लिस्ट के हमारे क्षेत्र के वोटरों को वार्ड नंबर 99 में ट्रांसफ़र कर दिया है। नदीम अली ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी होने का आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर। वार्ड 80 अभी मौजूदा वार्ड जो 82 बना हुआ है करेला बाग, उससे बिलोंग करता हूँ। जो परिसीमन हुआ है, मानचित्र जो निगम के द्वारा दिया गया है, उसमें से काफ़ी खेला हो गया है। एक हिंदी शब्द में बोल रहा हूँ कि ये कुछ पार्षद और कुछ अधिकारी इसमें मिली भगत करके इस वार्ड के काफ़ी हमारे हज़ारों वोटरों को, वो वार्ड बगल में 99 बना हुआ है, उसमें जो सम्मिलित करवा लिए हैं। निर्वाचक नामावली जो है उस लिस्ट में मैंने दोनों देखा है, तो इसमें से काफ़ी जैसे KL, KWP के और KP, ये सब एड्रेस मौजूदा वार्ड 82 में होना चाहिए, जो कि वोटर लिस्ट 99 में शो कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपत्ति भी दर्ज कराई है और अभी भी मैं चुनाव ऑफिस से आ रहा हूं और ये फॉर्म सम्मिलित करने के लिए फॉर्म लेके आया हूं। अपने मतदाताओं से भी अपील करता हूं कि ये नेताओं के चक्कर में ना पड़ें। आप हमारे पास आधार लेके आएँ या मुझे बुला लें, मैं आपका नाम चढ़ाने की पूरी प्रयास करूंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्योंकि आप नगर निगम में इस चुनाव में वोट डाल सकें। नदीम अली, समाजवादी, करेली, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां उस समय हड़कंप मच गया जब एक घर में गैस सिलेंडर में आग लग गई और घबराहट में लोग सिलेंडर को घर के बाहर ले आए, जहां अगल बगल के लोग भी घबरा गए और माहौल पूरा गंभीर हो गया और साथ ही मोहल्ले में हड़कंप मच गया। ऐसे में पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची। बता दें, मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र के ममफोर्डगंज चौकी का है, जहां शिवाजी पार्क के पास संजय आरओ प्लांट के सामने एक घर में आग सिलेंडर में पकड़ ली, जो आग देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर ली। ऐसे में अफरा तफरी का माहौल मच गया और साथ ही देखने वालों की भीड़ जुट गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिस पर मौके पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और सिलेंडर की आग बुझाई। ऐसे में लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हो पाई और ऐसे में फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां शाहगंज थाने से लेकर बाद मंडी तक लगा भीषण जाम, जहां लोग दिखे परेशान, जहां 2 दिन की छुट्टियों के बाद बाजार एक बार फिर से खुला है और जिसके कारण सड़कों पर भीड़ दिखाई दी, तो वाहन चींटियों की तरह रेंगते दिखाई दिए और वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। मगर सबसे बड़ी बात कि यहां ओवरलोडेड गाड़ियां भी खड़ी दिखाई दी, जिसके कारण जाम लगता दिखाई दिया और यहां पर जिम्मेदार दूर दूर तक नहीं दिखाई दी, जबकि बगल में ही शाहगंज थाना है, उसके बावजूद कोई भी जाम के जाम से छुटकारा दिलाते नहीं दिखा। ऐसे में जाम के कारण लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा है और एक बार फिर से लोग परेशानी से जूझते दिखाई दिए। बता दें, पुराने शहर का सबसे व्यस्त इलाका है नकाश कोना, जहां पर यहाँ मंडी भी है और उसके बावजूद यहाँ पर कई मार्केट भी हैं, जिससे मुख्य रास्ते से ही इसी रास्ते से लोगों को आना जाना पड़ता है, जिससे जाम के झाम से लोग परेशान दिखाई दिए। ये नज़ारा है शाहगंज थाने के पास का, जहाँ लगा भीषण जाम।
संगम नगरी प्रयागराज नज़ारा है पौष इलाके का, जहां आप देख सकते हैं प्रयागराज की सड़कों पर ई रिक्शे वाले नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर रिक्शा दौड़ा रहे हैं। जहां रात के समय में हेडलाइट बंद कर ई रिक्शा चलाते हैं ई रिक्शा चालक, जिससे कि कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। बता दें ई रिक्शा चालक बैटरी बचाने के लिए रात में हेडलाइट तो नहीं जलाते हैं, जिसके कारण कई बार लोगों को टक्कर भी होती है, जिससे कि लोगों को चोट आती है, क्योंकि ई रिक्शे में आवाज़ नहीं होती और तेज़ी से ई रिक्शा पीछे से आता है और कई बार लाइट ना जलने के कारण रात में लोगों को समझ में नहीं आता, जिससे दुर्घटना भी होती है। जिम्मेदारों की लापरवाही कहें या ई रिक्शा चालकों की मनमानी, जिसको नियम कानून का ताक पर रख कर यहाँ सड़क पर ई रिक्शा चलाया जा रहा है, जिससे कभी भी हो सकती है बड़ी दुर्घटना। अब देखना है इस पर किस तरह की होती है कार्रवाई, या नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर इसी तरह से चलते रहेंगे ई रिक्शे। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।